Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavigar. Welcome to my channel Krishna Institute of Education. आज मैं आपको लेक्चर देने वाली हूँ वुमेन एम्पावरमेंट। बीएड सेकेंड ईयर में जो आपका सब्जेक्ट है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, उसी का एक टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट। आज मैं आपको बताऊंगी वुमेन एम्पावरमेंट या जिसे हिंदी में हम बोलते हैं महिला सशक्तिकरण, उसका मीनिंग क्या है और महिला सशक्तिकरण की वजह से जो है क्या क्या समाज की विशेषताएं बन जाती हैं वो मैं आज आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट या महिला सशक्तिकरण। तो ये वुमेन एम्पावरमेंट या जिसे हम बोलते हैं महिला सशक्तिकरण, देखिए ये जो सशक्तिकरण है ये 3 शब्दों से बना है। पहले से, फिर शक्ति, फिर करण। तो आप देखेंगे 3 वर्ड से मिलकर बना है, पहले से, फिर शक्ति और करण। से शक्तिकरण का मतलब है किसी की शक्तियों को जो है बढ़ा देना। जब हम किसी की शक्तियों को बढ़ा देते हैं तो उसे सशक्तिकरण कहते हैं या एम्पावरमेंट बोलते हैं। तो ये जो महिला सशक्तिकरण है इसका मतलब है कि आप स्त्रियों में उनको इतना कैपेबल बना देंगे, उनमें इतनी कौशलता का विकास कर देंगे कि वो अपने बारे में सारे आत्मनिर्णय ले सकें। आत्मनिर्णय में क्या क्या ले सकती हैं? उन्हें कितनी एजुकेशन लेनी है, उन्हें कहाँ सर्विस करनी है, उन्हें कौन सा व्यवसाय करना है, उन्हें कौन सी संपत्ति खरीदनी है, उन्हें विवाह कब करना है, वो किसके साथ विवाह कर सकती हैं। तो ये सारे अधिकार मतलब जितने भी उनके निर्णय होते हैं उन आत्म निर्णयों को वो आराम से बिना किसी के हस्तक्षेप के ले सके। ठीक है, तो यही बोलते हैं महिला सशक्तिकरण। तो महिला सशक्तिकरण क्या हुआ कि आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आप अपने आत्म निर्णय ले सकें, समाज और अपने परिवार की जो परवरिश है वो बहुत अच्छे से कर सके और एक स्वतंत्र रूप से अपने परिवार और समाज में रह सके। तो दिस इज कॉल्ड वुमेन एम्पावरमेंट। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब है कि आप सिर्फ बातें ही नहीं कर रहे हो, सिर्फ बातों से स्त्रियों को खुश नहीं कर रहे हो कि हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए करेंगे, बल्कि उन्हें वास्तविक एक्चुअल में अधिकार देने हैं। जैसे राजनीतिक अधिकार देने हैं, सामाजिक अधिकार देने हैं, आर्थिक अधिकार देने हैं, जिससे कि वो अपने आप को बहुत कैपेबल समझें और अपने हर निर्णय को वो ले सकें। क्योंकि आर्थिक अधिकार जब उन्हें वास्तविक रूप में मिलेंगे तो वो स्वावलंबी बन जाएगी। जब स्त्री स्वावलंबी बन जाती है तो वो फिर किसी पे निर्भर नहीं रहती है। सामाजिक अधिकारों से क्या होगा? समाज के लोगों की मानसिकता बदल जाएगी और वो पुरुषों के समान उनको बराबर समझने लगेंगे। और राजनीतिक अधिकारों में अगर उनको सामाजिक और आर्थिक अधिकार नहीं मिलते हैं तो वो जो है गवर्नमेंट से उसके लिए कानून बनवाने के लिए अपनी आवाज़ भी उठा सकती हैं और गवर्नमेंट भी इसमें कानून बना के उनकी हेल्प करती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं वास्तविक अधिकार जब वुमेन के पास मिलते हैं तो ये सिचुएशन कहलाती है महिला सशक्तिकरण। अब हम देखेंगे कि महिला सशक्तिकरण की जो है क्या क्या विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट स्लाइड से हमें पता चलेगा कि आपकी जो महिला सशक्तिकरण है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, कि महिला सशक्तिकरण की जो है क्या क्या विशेषताएं होती हैं। इट मीन्स अगर महिला सशक्तिकरण में आ जाती है तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। सबसे पहला है आपका साहसी होना। मीन्स कि जो वुमेन है वो बहुत ज़्यादा साहसी हो जाती है। देखिए अगर आप कुछ कमाते नहीं हैं, कोई आपको इज्जत नहीं देता, समाज आपको बहुत संपत्ति की तरह मानता है, पुरुषों के अंडर रखता है, तो आप खुद ही भीरू हो जाएंगी, खुद ही डरपोक हो जाएंगी, आप कोई निर्णय ले ही नहीं पाएंगी। लेकिन अगर आप जॉब करती हैं, आपको पता है कि मैं ठीक निर्णय ले रही हूँ, मैं किसी का गलत नहीं कर रही हूँ, तो इससे क्या होता है आपके मन में एक कॉन्फिडेंस आता है। जब आप कॉन्फिडेंस आता है तो अपने आप ही आप साहसी हो जाते हैं। महिला सशक्तिकरण की वजह से जो स्त्रियां हैं वो क्या हो जाती हैं? आत्मनिर्भर, क्योंकि उनको पूरी चॉइस होती है कि वो अपने हिसाब से शिक्षा लें, अपने हिसाब से व्यवसाय चूज करें, अपने हिसाब से सर्विस करें। चाहे उन्हें डॉक्टर बनना हो, चाहे उन्हें टीचर बनना हो, चाहे उन्हें अपना कोई बिजनेस खोलना हो।
इस तरीके से वो जो है आत्मनिर्भर बन जाती है, वो अपना काम खुद कर सकती हैं, उन्हें किसी पे भी डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट है आर्थिक रूप से स्वाधीन होना। जब वो आत्मनिर्भर हो जाएंगी, अपना कमाने लगेंगी, तो अब आर्थिक रूप से वो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होंगी कि आज उन्हें जो है अपने परिवार पर खर्च करना है, अपने माता पिता पर खर्च करना है, या किसी सामाजिक कार्य में खर्च करना है, या अपने बच्चों को हायर एजुकेशन दिलाना है। इस बारे में वो जो है पूरी तरह से स्वाधीन हो जाती है, क्योंकि उनको पता है कि अगर उनके पति उन्हें मना करें तो उनके पास इतने पैसे हैं कि वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिला सकती हैं या सामाजिक कार्यों में खर्च कर सकती हैं। तो वो इस तरीके से पैसे के फॉर्म में जो है बहुत ज़्यादा स्वाधीन हो जाती है। ये सब किसका परिणाम है? महिला सशक्तिकरण का। अब है विवाह की निर्धारित आयु। देखिए, विवाह की निर्धारित आयु अब आपको पता है कि 18 साल लड़कियों के लिए हो गई है। तो इससे क्या होता है कि बाल विवाह बंद हो गया है। बाल विवाह क्या होने से क्या होता था, जब बचपन में बच्चे की शादी कर देते थे तो विद्यालय का रास्ता तो उसके लिए बिल्कुल खत्म ही हो जाता था, और वो बचपन से ही जो है घर की चार दीवारी में ही, किचन में ही अपना पूरी की पूरी जिंदगी उसकी गुजर जाती थी। लेकिन अब विवाह की निर्धारित आयु बढ़ गई है, तो उस वक्त तक उसकी काफ़ी एजुकेशन पूरी हो जाती है, और फिर समाज की मानसिकता भी जो है चेंज होने लगती है। तो विवाह की जो अब ये एज चेंज हुई है, जिससे बाल विवाह रुका है और जिसकी वजह से स्त्रियों को और आगे बढ़ने का मौका मिला है, ये महिला सशक्तिकरण का ही परिणाम है। फिर है मानवाधिकारों की समझ। आज की स्त्रियों को अपने अधिकारों की बहुत ज़्यादा समझ हो गई है। आपने देखा होगा आजकल मोदी जी ने मुहिम छोड़ रखी है स्वच्छ भारत की, जिसमें जगह जगह शौचालय भी बनाए जा रहे हैं, क्योंकि पहले गांव में हम देखते थे शौचालय ही नहीं होते थे, लोगों को बाहर जाके जो है खेतों में जाना पड़ता था। और इस जगह पे तो न्यूज़पेपर में मैं बहुत सारी चीज़ें देखती हूँ, जबकि बहुत सारी वुमेन्स ने इसलिए शादी करने से इनकार कर दिया क्योंकि उनकी ससुराल में शौचालय नहीं था। तो ये बात आपको छोटी लग सकती है लेकिन देखा जाए तो आज की स्त्रियां जो हैं अपने अधिकारों के प्रति बड़ी सजग हैं, और वो इसके लिए आवाज भी उठाने लगी हैं। न्यूज़पेपर में आपको मिलते हैं कि अगर लड़कियों की बहुत बड़ी उम्र के लड़के से शादी हो रही हो तो वो शादी से मना कर देती हैं। शादी में अगर लड़का जो है बहुत ज़्यादा शराब पी कर आया हो तो भी वो शादी से मना कर देती है। तो पहले तो आप ये चीज़ सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन आज की स्त्रियां अपने अधिकारों के लिए जागरूक हैं, तो वो अपने साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए वो आवाज़ आराम से उठाती है। नेक्स्ट है बालकों की परवरिश। देखिए, अब बालकों की परवरिश में जितना स्त्रियां सहयोग करती हैं, पुरुष भी जो है उतना ही सहयोग करने लगे हैं। आप देखेंगे कि आज की जो यंग जनरेशन है, जब बच्चा छोटा होता है तो पापा भी उनकी उतनी देखभाल करते हैं और मदर भी उतनी देखभाल करते हैं। इससे क्या होता है कि जो मदर का वर्क है थोड़ा बढ़ जाता है, और पति के सहयोग से उनमें और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो वो वर्किंग लाइफ को भी अच्छे से संभाल पाती हैं और अपने घर की लाइफ को भी बहुत अच्छे से संभाल पाती हैं। नेक्स्ट है सहयोग एवं उत्तरदायित्व। पहले स्त्रियां किसी भी काम में कोई सहयोग ही नहीं दे पाती थी, बस उनका काम था बच्चों की परवरिश करना और खाना पीना बनाना। लेकिन आज वो स्वावलंबी हैं, सर्विस कर रही हैं, तो वो हर चीज़ में अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। अगर कभी पति को कोई दिक्कत होती है तो वो जो है उनकी उस उत्तरदायित्व को भी लेती हैं, वो घर भी आराम से चला लेती हैं और उनको हर मामले में जो है सहयोग करती हैं। तो ये सब जो है आपका महिला सशक्तिकरण की वजह से ही संभव हुआ है। नेक्स्ट है शैक्षिक सक्रियता। आज की वुमेन जो है बहुत ही शैक्षिक तरीके से भी बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गई है। ये नहीं कि वो खुद ही एजुकेशन दे रही है, बल्कि वो प्रौढ़ शिक्षा देने में भी आगे है। वो लोगों को इकट्ठा करती है, प्रौढ़ लोगों को भी शिक्षा देती है, आंगनवाड़ियों में भी जो है पूरा पार्टिसिपेट करती हैं, टीचर की वो करती है, जिससे कि वो अपने समाज के जो कर्णधार है जिन्हें वो शिक्षा दे रही हैं उन्हें एक अच्छा नागरिक बना सके, जिससे कि वो एक अच्छा समाज और एक अच्छा राष्ट्र जो है बना सके। इस तरीके से हम देखते हैं स्त्रियां जो हैं शैक्षिक सक्रियता भी बहुत अच्छी तरीके से दिखा रही हैं। नेक्स्ट है सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेना। आज की स्त्री ये नहीं है कि सिर्फ वो घर में ही रहेगी या उसे जो है सामाजिक कार्यों में भाग लेने ही नहीं आता। आज की स्त्रियां जो हैं जैसे ऑर्गन डोनेट करने का चल रहा है, उसमें भी बहुत बढ़ चढ़ के ले रही हैं। वो अपने परिवार वालों को समझाती हैं कि आप ऑर्गन अगर डोनेट करेंगे,
बढ़ने के बाद, तो इससे दूसरों का भला ही होगा और हमारे को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो आपने भी देखा था जैसे ऐश्वर्या राय ने आई डोनेशन की कैंपेनिंग की थी। तो आजकल स्त्रियां जो हैं, जो सामाजिक कार्य हैं उसमें पूरा बढ़ चढ़ के जो है भाग लेती हैं। इतने सारे एनजीओ से वो एसोसिएट हो जाती है। तो एनजीओ जैसे कि स्लम एरिया में जाके बच्चों को एजुकेशन देते हैं, फ्री उन्हें जो है कपड़े बांटते हैं, पुस्तकाएं देते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे सामाजिक कार्यक्रमों में अब वुमेन जो है आगे बढ़ने लगी है। नेक्स्ट है आपका मानव मूल्यों के अनुसार व्यवहार करना। पहले स्त्रियों को यही नहीं पता होता है कि उन्हें बाहर जाके निकलना है तो किस तरह का व्यवहार करना है। उनको तो पता था कि घर की चार दीवारी में रहना है और जो है अपने जो है बड़ों की ही बात मानना है। लेकिन अब वो बहुत स्मार्ट हो गई हैं, उन्हें पता है कि अपनी रक्षा कैसे करनी है। अगर कोई उनसे जो है जरा भी गलत बिहेवियर करता है तो उसकी प्रति आवाज़ कैसे उठानी है, दूसरे लोगों से किस तरह का व्यवहार करना है। तो इस तरह की सब समझ जो है आज की स्त्री में आ गई है। आज की स्त्री बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ही ज़्यादा एम्पावर्ड हो गई है और जब वो अपने बच्चों की परवरिश करती है तो बहुत ही अच्छे तरीके से करती है। तो वुमेन एम्पावरमेंट की वजह से जो है एक स्त्री जो है पूरे समाज को ही एम्पावर कर रही है। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि वुमेन एम्पावरमेंट किसे कहते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब है कि स्त्रियों में इतनी शक्ति होना कि वो अपने आत्मनिर्णय खूब ले सके और परिवार में और समाज में बिल्कुल स्वतंत्र रूप से रह सके। तो ये जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसकी वजह से समाज में या स्त्रियों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ा है ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में जरूर लग जाता है। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।